दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर संज्ञान लिया है। इलेक्शन कमीशन ने परवेश वर्मा पर कार्रवाई करने को कहा है। दिल्ली पुलिस परवेश वर्मा पर एक्शन ले, ये चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिया गया। पैसे बांटने के मामले में एक्शन लेने को कहा गया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी और उसी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिया है कि वो परवेश वर्मा पर एक्शन ले। 11 साल अरविंद केजरीवाल को असेंबली सेशन में पीएम एलजी साहब को गाली देने के तो कई अवसर मिले, मगर किसी भी जाति को, खाली जाट समाज को नहीं, किसी भी जाति को उनके हक के लिए उन्होंने कोई भी बिल पास नहीं किया। क्योंकि बिल पास नहीं किया इसलिए वो हो नहीं पाया। आज वो केवल 20 दिन बचे हैं अपनी चुनावी हार में, क्योंकि उनको मालूम है 8 तारीख को वो हार रहे हैं। 9 तारीख को वो सीधा पंजाब के जाके मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसलिए भगवंत मान ने अभी से 50 एमएलओ की फौज वो नई दिल्ली विधानसभा में उनको जिताने के लिए भेज दी है। को असेंबली सेशन में पीएम एलजी साहब को गाली देने के तो कई अवसर मिले, मगर किसी भी जाति को, खाली जाट समाज को नहीं, किसी भी जाति को उनके हक के लिए उन्होंने कोई भी बिल पास नहीं किया। क्योंकि बिल पास नहीं किया इसलिए वो हो नहीं पाया। आज वो केवल 20 दिन बचे हैं अपनी चुनावी हार में, क्योंकि उनको मालूम है 8 तारीख को वो हार रहे हैं। 9 तारीख को वो सीधा पंजाब के जाके मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसलिए भगवंत मान ने अभी से 50 एमएलओ की फौज वो नई दिल्ली विधानसभा में उनको जिताने के लिए भेज दी है। एक तो आपने बने बनाए झुग्गियों को तोड़ दिया, दूसरा झुग्गियों के बदले में जो मकान देने थे पैसा लेकर वो भी सारे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में खर्च कर दिया। वो पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता। और तो थोड़ा सा भगवान से डरिए और थोड़ी बहुत भी शर्म हो तो आपको ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। दिल्ली में वोटर लिस्ट पर सियासत तेज हो गई है। हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है। मंदिर में वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन मस्जिदों में नहीं किया जा रहा है वेरिफिकेशन। ये आरोप लगा रहे हैं परवेश वर्मा। उनका कहना है कि दिल्ली में वोटर लिस्ट में काफी गड़बड़ की जा रही है। हिंदुओं को बांटा जा रहा है, मंदिर में वोटरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कौन सही कौन गलत, लेकिन मस्जिदों में यह वेरिफिकेशन नहीं चल रहा है। सुनिए क्या कहा है परवेश वर्मा ने। मंदिरों में वोट का वेरिफिकेशन कराना हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। मैं चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या ये वेरिफिकेशन मस्जिदों और दरगाहों में भी होगा या केवल हिंदू समाज को बांटने की कोशिश होती रहेगी? ये जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ये काम हो रहा है। और अब दिल्ली की सियासत में कई सारे पोस्ट भी सामने आ रहे हैं। ये देखिए, अमित मालवीय का ये पोस्ट है, देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लो। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट किया था, आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। पीसीआर जल्दी से वॉल पर लाइएगा, इन पोस्ट को लेकर आइएगा। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने यह पोस्ट किया था, आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। इस पर बीजेपी की तरफ से ट्वीट आता, अमित मालवीय की तरफ से, देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लो। ये इस पोस्ट पर ये आता है, ये पोस्ट अमित मालवीय का। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी एक पोस्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल तुरंत पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, क्या बात है, मैंने राहुल गांधी जी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों की तरफ से आ रहा है। बीजेपी को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। शायद दिल्ली का यह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सालों से पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा हटा देगा। ये अमित मालवीय ने जो ये पोस्ट किया था, उसी पोस्ट पर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि क्या बात है। दरअसल इस पूरी लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रही कि पर्दे के पीछे बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के ये खेल खेल रही है। उनका यह कहना है कि दिल्ली का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सालों से पर्दे के पीछे की जुगलबंदी को दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। संदीप दीक्षित का अरविंद केजरीवाल पर हमला, चुनाव में केजरीवाल की विदाई तय है, ये कह रहे हैं संदीप दीक्षित। देश बचाना क्या होता है उन्हें ये नहीं पता। शायद उनका कहना है कि शराब घोटाले की रिपोर्ट छिपाई गई। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बेईमानी की प्रतीक है। केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए
अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। जी न्यूज़।